पैरा साहब बहुत वार्म वेलकम। अभी आप जितनी गुफ्तगू आपने सुनी उसको भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि मैंने सवाल ये उठाया था मुसद्दिक साहब के आगे कि आफिया सिद्दीकी के मामले को जिस तरह डार साहब ने कह दिया ना कि जी वो अमेरिका की अदालतों को ड्यू कोर्ट से जरिए उन्होंने सजा पाई तो हम आपको क्या कह रहे हैं। इस तरह वो कहना चाह रहे थे कि अमेरिका हमें क्यों कह रहा है अगर इमरान खान की सजाएं जो है पाकिस्तान की अदालतों के ड्यू कोर्ट से हुई है। आप समझते नहीं है कि इस प्रॉक्सिमिटी जो उन्होंने बनाई है दोनों की, उससे ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि या तो जो अदालतें थी इससे पहले वो कहा करती थी अमेरिका की, उन्होंने जालमाना फैसला किया कौम की बेटी के खिलाफ और हम कंटेस्ट करेंगे, तो उस जालमाना और गलत फैसले को अमेरिका की अदालत के अगर इमरान खान की अदालती फैसले जोड़ेंगे तो क्या आप टू रॉन्ग्स बना के आप ये नहीं बता रहे कि इमरान खान के साथ भी बड़ी ज्यादती हो रही है भाई यहाँ अदालतों में और आफिया सिद्दीकी साहिबा के साथ भी हुई, तो वो अगर जेल में है गलत फैसले के नतीजे में और इमरान भी जेल में, तो क्या फर्क पड़ता है। और रेमंड डेविस का भी आप जवाब दे सकते हैं कायरा साहब। देखिए गमरान, सवाल ये है कि हमारे यहाँ कुछ बातें वो होती हैं जिनका पब्लिक इमेज ऐसा बन जाता है कि हुकूमतें हकायक बयान नहीं कर सकती, आप भी पूरे हकायक बयान नहीं कर सकते, उसका एक सोशल प्रेशर बन जाता है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा का इशू इस गवर्नमेंट का, इससे पिछली गवर्नमेंट का, उससे पिछली गवर्नमेंट का नहीं, कुछ 4 5 6 गवर्नमेंटें गुजर चुकी हैं और हर गवर्नमेंट ने अपने तय इस अवामी दबाव के पेश नज़र ये ज़रूर कहा कि हम उनके साथ इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ हासिल करने के लिए बाज़ औक़ात हमारे पार्लियामेंट्री वफूद भी गए और हमारी हुकूमत ने उनकी फैमिली को जो लीगल असिस्टेंस के लिए आनत फराम की। बिल्कुल यही किया जा सकता था उनके केस के अंदर कि उनका केस वहाँ अदालत में चल रहा है, अदालत उनकी कैसी है वो भी अपनी गवर्नमेंटों की बातें सुन लेते होंगे, लेकिन मैं उसके अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनकी फैमिली के साथ यही हो सकता था कि उनको एयानत फराम की जाती। ये जिस गवर्नमेंट के दौर में उनको वहाँ बाहर भेजा गया वो भी पाकिस्तान की एक सरकार थी, उस दौर में वो बाहर गई। अब अफसोसनाक सूरत हाल है कि अवामी दबाव के पेश नज़र हम हकायक बयान नहीं कर पाते। क्या ये सवाल नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की और बहुत सारी डॉक्टर्स, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, वो तालिबान की हमदर्दी में तालिबान के साथ काम करती रही, उनको क्यों उठा के नहीं ले गए? वो मेरे पास कोई सबूत नहीं है डॉक्टर आफिया के खिलाफ, ना मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन अलमिया ये है कि ये बात करेंगे तो आपका गरा बन पकड़ा जाएगा कि हो आपने ये बात क्यों कर दी। सो आप हकायक के ऊपर भी या लॉजिकल बहस करने के ऊपर भी तैयार नहीं रहते। रेमंड डेविस का इशू हम हर दौर में उस गवर्नमेंट को बुरा कहते हैं, उसका जिम्मेदार ठहराते। ओके, रेमंड डेविस का इशू क्या था? रेमंड डेविस का इशू था, उसका मुकदमा क्या था कि मैं जा रहा था, एक मोटरसाइकिल ने पीछे मुझे फॉलो किया और उस मोटरसाइकिल सवारों ने मुझे पिस्टल देखा, मैंने उनके हाथ में, फायर मुझ पे नहीं हुआ। उसके जवाब में वो तो ऑलरेडी एक एजेंसी का बंदा था, आपके यहाँ वीज़ा लेके बैठा हुआ था और हमारे मुल्क में अमरीकियों की आमदोरफ्त को नहीं थी, उसने उनको अपने, वो उसका मौक़िफ़ था, मैंने अपने दिफा में उनको कत्ल किया और वो लोग बाद में साबित हुआ कि वो अच्छी शोहरत के हामिल भी नहीं थे, लेकिन वो पाकिस्तानी थे। क्या उसके जवाब में रेमंड डेविस को फांसी हो जानी थी? पर क्या पाकिस्तानी कानून उसको अपने हक के दिफा में क्या फांसी लगा सकता था? क्या होना था उसमें? और अगर आपने जो पाकिस्तान का कानून था उसको इस्तेमाल करते हुए काम किया, उसके ऊपर आपकी राय मुझसे मुख्तलिफ है, ठीक है, आपका हक है, लेकिन गवर्नमेंट ने उस वक्त जो समझा, और एक ताकतवर गवर्नमेंट आपको कह रही है, पैसे भी अब दे रही है उस खानदान को, लेकिन अगर अदालत के अंदर अब केस जरा मुझे चलता सवालों के तो जवाब क्या दें कि वो उनको, डार साहब रेमंड की डेविस बात को से हमारी बात ये निकल अदालतों रही ने है कि पाकिस्तान अल्टीमेटली की स्टेट, फांसी दे देनी थी बल्कि क्या? पाकिस्तान की हुकूमत जो है इस हद तक आगे जा रही है कि इमरान खान को नहीं छोड़ना, अमेरिका का प्रेशर नहीं लेना, कि उन्होंने उसको भी सही फैसला कह दिया आफिया सिद्दीकी साहिबा को, वो पोस्चर भी छोड़ दिया जो वो एक ऑफिशियल कमजोर पोस्टर मिसाल था है, जिसमें मैं ये हकायक नहीं सारे कह नहीं रहा, बताते। एक तो नहीं इसका नहीं आप जवाब कामरान, दीजिए कि इससे ये नहीं, हुकूमत। नहीं ये नहीं है, मैं ये नहीं कह अच्छा, रहा। सवाल ये है कि वो डार साहब ने ज्यादा से ज्यादा, आप ये कहिए, कमजोर मिसाल दे दी, उनको ऐसी मिसाल देने की क्या जरूरत थी? और को मिसाल दी जा सकती है, लेकिन उन्हीं की हुकूमत ने बाकायदा आफिया सिद्दीकी के खानदान को, पिछले दिन उनकी बहन उनका वजीर आजम साहब से मिली है, वहां पे भी उन्होंने कहा कि हम उनके साथ हैं, उनको माली मदद फराम करेंगे। ये तो आपका पॉइंट आ गया आफिया साहिबा पे। अब जिस तरह पीटीआई के आज इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया, ऑपोजिशन लीडर जो है डिस्क्वालीफाई हो गए 9 मई के केस में। मोहम्मद अहमद चट्ठा एमएनए जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए, 20 25 40 और होने लगे हैं। आप इन सबसे एग्री करते हैं? और 5 अगस्त की तहरीक को आप किस तरह देखते हैं? ये ठीक हो रहा है सारा कुछ 5 अगस्त की पार्टी के साथ? एक
5 अगस्त की तहरीक मुझे तो कोई कामयाबी से चलती हुई नजर नहीं आती, इसलिए कि पीटीआई इन फाइट का शिकार है इस वक्त। और उनकी लीडरशिप ने, यानी खान साहब ने भी अपने पीछे जो उनके साथी हैं सीनियर्स, उनकी कोई कमेटी बना देते, किसी एक बंदे को फैसला करने का अख्तियार दे देते, या उन्होंने एक तंजीम इलेक्ट की थी बैरिस्टर गौहर साहब की और सलमान अकरम राजा साहब पे मुश्तमिल, उनको ही इख्तियार देते कि उनसे कंसल्टेशन के साथ फैसले करते, तो ये नज़म बेहतर चलता। अब तो वो बदनज़मी का शिकार है, मुझे नहीं लगता कोई बड़ी तहरीक चला पाएंगे। लेकिन जो 9 मई के वाक़यात में सजाएं हुई हैं, देखिए कामरान, एक बात बड़ी वाज़ेह है, तो सज़ा के ऊपर आपका मेरा आर्गूमेंट मुख्तलिफ हो सकता है कि सज़ा अच्छी हुई, बुरी हुई, सर ज़्यादा हुई, थोड़ी हुई, लेकिन ये बात तो बहरहाल है कि 9 मई का वाक़े हुए, पूरे मुल्क या में एक डिस्क्वालिफिकेशन दिन जो हो रही एक है। तरह के वाक़े हुए, और उन वाक़यात में ठीक। मिलिट्री की इंस्टॉलेशन या उनके घरों पे हमले किए गए। ये बात तो दुरुस्त है कि शहदा की यादगारों की बेरहमतियां की गई, ये बात भी दुरुस्त है कि ये जुर्म है। सही। लेकिन अब इसके अंदर कौन कौन सा गुनाहगार था, कौन नहीं था, फुटेज जो जो बात पीटीआई कह रही है कि जी फुटेज तब्दील कर दी गई है और ये सारा मैनेज हो गया है, जो जो सीसीटीवी कैमरास की, तो आपके पास अपने चैनलों की फुटेज मौजूद है, हर शहर की फुटेज मौजूद है, उसको निकाल के देख लीजिए, क्या उसमें ये लोग नहीं हैं, क्या ये वकूआ गलत है, या जो पीटीआई कहती है कि ये तो बुनियादी तौर पे एजेंसियों के अपने ही लोग थे, ठीक। उन्होंने अपने लोग भेज के ये सारा वाकया कराया, और ताकि हमारे खिलाफ केस बनाए जा सकें। और एक ग्रुप पीटीआई का कहता है कि नहीं, हमारे लोग थे लेकिन उनका इनफरादी फैसला था, ये है ना, किसी ऑर्गेनाइज्ड फैसले का हिस्सा नहीं था। तो इन बातों को कैसे माना जाए? कोई जुर्म तो करने वाला था। सर आपका हाँ, पॉइंट आ जो गया। सजाएं हैं वो ज्यादा हुई कम हुई उसके ऊपर आप बहस बिल्कुल कर ठीक सकते है। हैं।